दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, दुनिया में हर दिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं और बच्चों का जन्म लेना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत अच्छा पल होता है। आमतौर पर दिखने में सभी बच्चे काफी कुछ एक जैसे होते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए असली परेशानी तब शुरू होती है जब उनका बच्चा बाकियों के जैसा ना हो। सीधी भाषा में कहें तो बच्चे के भीतर कोई ऐसा गुण हो जो उसे सबसे अलग बनाता हो। आज हम कुछ ऐसे ही बच्चों की बात करेंगे जो कि आम होकर भी बाकी बच्चों से काफी अलग पैदा हुए हैं। नंबर 1, मोहम्मद कलीम। दोस्तों, भारत में जन्मे मोहम्मद का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। आपको बता दूं, मोहम्मद का जन्म उनके माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज थी जो आगे चलकर एक बुरे सपने में बदल गई। जन्म के समय आम से दिखने वाले बच्चे को मैक्रोडेक्टालाई और लोकल गिगैंटिज्म नाम की बीमारी थी, जिसके चलते उनके हाथों ने शरीर की तुलना में ज्यादा बड़ा होना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मोहम्मद की उम्र बढ़ती गई, हाथ की उंगलियों का आकार और भी बढ़ता चला गया। 8 साल की उम्र में मोहम्मद की उंगलियां इतनी बड़ी हो गई थी कि वो रोजमर्रा के जरूरी काम भी नहीं कर पाते थे। लेकिन उनकी समस्या यहीं पर खत्म नहीं हुई। बड़े हाथों के चलते किसी भी स्कूल ने उन्हें ये कहकर लेने से मना कर दिया कि उसके हाथों का आकार दूसरे बच्चों को डराता है। घर पर उनके परिवार को गांव के ताने मिलने लगे और उन्हें शर्मिंदा किया गया। उनकी इस मेडिकल कंडीशन को गांव वाले एक अभिशाप समझने लगे और मोहम्मद को शैतान का बच्चा करार दिया गया। लेकिन उनकी सभी परेशानियों का सिलसिला 2014 में तब जाकर खत्म हुआ जब उनके पास मदद के लिए फोन आया। चुनिंदा भारतीय डॉक्टर्स ने मोहम्मद के हाथों को देखा और ऑपरेशन करके उंगलियों के विकास और आकार दोनों को कम करने का काम किया। इस लिस्ट में दूसरा नाम है दीपक पासवान का। ये बिहार से ताल्लुक रखते हैं और मोहम्मद की तरह ही दीपक को भी सामाजिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। फर्क सिर्फ इतना सा था कि उनकी मेडिकल कंडीशन थोड़ी ज्यादा चौंकाने वाली थी। दरअसल दीपक के शरीर में 4 लिम्स होने के बजाय 8 लिम्स थे, जिनमें 4 लिम्स सीधे दीपक के सीने में चिपके हुए थे। डॉक्टर्स का मानना था कि शरीर में ये लिम्स अनडेवलप्ड जुड़वा के थे, जिनका मां के शरीर में पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। इस परेशानी का जन्म के पहले ना पता लग पाने की वजह से और साथ में बिहार की स्वास्थ्य खराब सेवाएं, इसने परेशानियों को और बढ़ा दिया था। दरअसल जन्म से पहले भी दीपक की मां लगातार दर्द से गुजर रही थी और जब उन्होंने आखिरकार बच्चे को जन्म दिया तो उन्हें पता चला कि आखिर समस्या क्या थी। दीपक का जन्म सभी को हैरान करने वाला था, क्योंकि लोगों ने ऐसे बच्चे नहीं देखे थे जिनके 8 हाथ पैर हों। कुछ लोगों ने दीपक को एक हिंदू देवता के रूप में देखा, तो कई लोगों का ऐसा मानना था कि दीपक शैतान का रूप है और अपने माँ बाप को खा सकता है। लेकिन राहत की बात यह थी कि दीपक को इस मेडिकल कंडीशन से ज्यादा समय तक नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम ने उसके सीने से लगे एक्स्ट्रा हाथ पैर को आसानी से हटा दिया। नंबर 3, फू वेंगवे। दोस्तों, कहते हैं ना, शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाए तो बड़ी परेशानी होती है। ठीक वैसे ही शरीर में कोई हिस्सा हो जाए तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हमें बीजिंग के फू वेंगवे के केस में देखने को मिलता है। देखिए, जहां आम इंसानों के गले में 7 वर्टेब्रे होती है, तो वहीं फू के गले में 10 वर्टेब्रे थी। इस मेडिकल कंडीशन के चलते फू वेंगवी की गर्दन आम बच्चों के मुकाबले ज्यादा लंबी दिखाई देती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी ये थी कि उनकी गर्दन का दर्द जो 10 वर्टेब्रे होने की वजह से होता था, दरअसल 3 वर्टेब्रे ज्यादा होने की वजह से उनकी गर्दन की नसों पर ज्यादा प्रेशर बनता, जिससे इनका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार फू वेंगवी को जन्मजात कंजेनिटल स्कॉलियोसिस बीमारी थी। डॉक्टर्स के हिसाब से मेडिकल कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब रीढ़ की हड्डी ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाती। फू वेंगवी के बारे में आखिरी खबर 2014 में सुनने को मिली थी, जब चैरिटी फंड की मदद से गर्दन को कम करने के लिए उनकी सर्जरी होने वाली थी। उसके बाद इनके बारे में कोई भी खबर सुनने को नहीं मिली। नंबर 4, माना मैगेट। दोस्तों, जुड़वा ट्विंस बच्चे तब पैदा होते हैं जब एम्ब्रियो 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है और दोनों एम्ब्रियो एक अलग फेटस बनने के लिए विकसित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तब क्या होता है जब एम्ब्रियो सही तरह से डिवाइड नहीं हो पाते हैं या फिर फेटस के विकास में कोई अड़चन आती है? कुछ ऐसा ही मामला रहा इजिप्ट की एक छोटी सी बच्ची माना मैगेट का। जन्म के बाद से ही माना मैगेट का सफर मुश्किलों भरा रहा है। दरअसल ये एक ऐसी सीवियर मेडिकल कंडीशन का शिकार थी। ये तब होती है जब एम्ब्रियो गर्भ में 2 हिस्सों में बंटने के बाद भी ट्विन विकसित नहीं कर पाता। ऐसे ही माना मैगेट के सिर से जुड़ा हुआ एक और सर निकला, जिसका शरीर विकसित नहीं था। बॉडी न होने के बाद भी सिर में थोड़ी बहुत जान थी, लेकिन माना मैगेट को बचाने के लिए सर को निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए 10 महीने के होने पर सर्जरी की हेल्प से इनके दूसरे सर को निकाल दिया गया। यह ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन से जूझने की वजह से 2 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। नंबर 5, चार्लोट गैरसाइट। दोस्तों, छोटे बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बच्चे उम्र में बड़े होने के बाद भी कद में हमेशा के लिए छोटे रहें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की घंटी हो सकती है। 2008 में जन्मी यह बच्ची कुछ ऐसी ही मेडिकल कंडीशन का शिकार है, जिसे प्रीमोर्डियल ड्वार्फिज्म कहा जाता है। प्रीमोर्डियल ड्वार्फिज्म ये एक ऐसी चीज है जिसके चलते शरीर का आकार पूरी जिंदगी छोटा ही रहता है। इस सिचुएशन में शरीर का वजन भी कुछ खास नहीं पड़ता। इनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जन्म के समय उनका वजन केवल 2 पाउंड था और 5 साल की उम्र में उनका वजन 9 पाउंड हो गया, जो एक नए जन्मे बच्चे का होता है।
इनके जन्म के समय डॉक्टर्स को उनके जिंदा रहने के आसार काफी कम लगे। उन्हें 15 से 18 हफ्ते की मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जैसा कि इस मेडिकल कंडीशन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सभी बाधाओं को टालते हुए चार्लोट आज भी जिंदा है। नंबर 6, मिलाग्रॉस सेरन। दोस्तों, किस्से कहानी में तो हमने मरमेड का जिक्र कई बार सुना है, लेकिन क्या कभी आपने किसी इंसान के मरमेड जैसे होने का जिक्र सुना है? आपको बता दूं, मिलाग्रॉस उन चंद बच्चों में से है जो मरमेड के आकार में पैदा होते हैं। ये एक तरह का मरमेड सिंड्रोम होता है जिसे सायरनोमेलिया कहा जाता है। इस सिंड्रोम में बच्चों की दोनों टांगे आपस में जुड़ी होती हैं, जिससे बच्चे का निचला हिस्सा मरमेड जैसा लगता है। इस सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले बच्चे आमतौर पर जन्म लेने के कुछ घंटे बाद ही मर जाते हैं, लेकिन मिलाग्रॉस इस मेडिकल कंडीशन के बाद भी 15 साल तक जीवित रही। हालांकि मल्टीपल सर्जरी की हेल्प से डॉक्टर मिलाग्रॉस की टांगों को अलग करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन एक ही किडनी होने की वजह से वो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाई और ब्रेन हैमरेज से 15 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। नंबर 7, टेसा एवंस। दोस्तों, अब तक हमने बात करी ऐसे बच्चों की जो एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन टेसा एवंस का केस थोड़ा पेचीदा है। वो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुई जिसके चलते उनके चेहरे पर नाक विकसित नहीं हुई। उनकी इस मेडिकल कंडीशन को कंजेनिटल एरहेनिया कहा जाता है। टेसा का इस बीमारी के साथ पैदा होने का मतलब था कि साइनस कैविटी और स्मॉल सेंस दोनों की ही समझ ना होना। नाक ना होने की वजह से इनके लिए जिंदा रहना मुश्किल था। ऐसे में डॉक्टर्स की टीम टेसा के चेहरे पर नोज इम्प्लांट करने के काम पर लगी हुई है। इसके लिए हर 2 साल में टेसा के नाक के पास की जगह की सर्जरी की जाती है ताकि नाक का विकास किया जा सके। नंबर 8, डाइडियर मोंटाल्वो। दोस्तों, कोलंबिया के डाइडियर मोंटाल्वो की बीमारी कुछ ऐसी है जिसको देखकर शायद आप उन्हें कछुआ मानने लगे, और यही वजह है कि लोगों ने उन्हें नाम दिया टर्टल बॉय। दरअसल डाइडियर जन्म से ही एक रेयर मेडिकल कंडीशन से पीड़ित थे, जिसे साइंस की भाषा में मेलानोसाइटिक नीवस कहा जाता है। इस बीमारी से बॉडी के किसी हिस्से में तिल या मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे शरीर को ढक लेता है। कुछ ऐसा ही हमें डाइडियर के मामले में भी देखने को मिला, लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशन बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा खराब थी। पीठ पर इतने बड़े शेल होने की वजह से उनकी आम जिंदगी काफी मुश्किल भरी थी। ऐसे में यूके के डॉक्टर्स उनकी हेल्प के लिए आगे आए और उनकी पीठ से शेल को निकालने के लिए सर्जरी की। ये सर्जरी सक्सेसफुल रही और 8 साल की उम्र में डाइडियर बिल्कुल आम बच्चों की तरह दिखने लगे हैं। नंबर 9, एल्बिनो ट्विंस। दोस्तों, एल्बिनिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके चलते इंसान के शरीर में जन्म से ही पिगमेंटेशन का अभाव होता है। ऐसे में इंसान की त्वचा, बाल, आंख पूरी तरह सफेद हो जाते हैं। मारा और लारा बावर नाम की 2 एल्बिनो ट्विंस भी इसी बीमारी के संग पैदा हुए। उनके शरीर का बाल और आंखें बिल्कुल पेपर व्हाइट थी। दुनिया को इन दोनों ट्विंस के बारे में पता चला जब ये करीब 11 साल की थी, तो इनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद दोनों बहनें रातों रात मशहूर हो गईं। आज दोनों ट्विंस कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करती हैं। ये मेडिकल कंडीशन मारा और लारा बावर के लिए एक वरदान साबित हुई है। नंबर 10, पियान जियान हैंग। दोस्तों, जिंदगी किसी के लिए कितनी दुख और दर्द भरी हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप इनकी मेडिकल कंडीशन को देखकर लगा सकते हैं। चाइना के वेलिंग रीजन में जन्मे पियान एक ऐसी बीमारी के संग पैदा हुए जिसे साइंस की भाषा में इच्थियोसिस कहा जाता है। ये एक ऐसी जेनेटिक स्किन डिजीज है जिसमें इंसान की त्वचा मछली की जैसी हो जाती है। इसी वजह से पियान को चाइना में फिश बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी के ज्यादातर लोगों में शरीर के कुछ हिस्सों में सूखी पपड़ीदार त्वचा विकसित होती है, लेकिन पियान का केस ज्यादा सीवियर था क्योंकि शरीर में सूखी पपड़ीदार त्वचा ने उसकी आंखें, नाक, मुंह के आकार को बदल दिया था और उनके चलने फिरने की एक्टिविटी को सीमित कर दिया था। इसके अलावा इस बीमारी से पीड़ित लोगों को हमेशा ही बॉडी में दर्द झेलना पड़ता है क्योंकि त्वचा ड्राई होने की वजह से उसमें खुजली होती है और त्वचा फट जाती है। ऐसे में एक आम जिंदगी जीना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और दुख की बात तो यह है कि इस बीमारी का साइंस के पास भी अभी तक कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर्स चाहकर भी इस बीमारी से जूझ रहे बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते हैं। हम दुआ करेंगे ये बीमारियां कभी किसी को ना हो। आप खुद को लकी मानिए कि आप पूरी तरह से फिट हैं और ठीक हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।